Good afternoon, my dear students and my dear beginners. आज टुडे आफ्टरनून मैं आप सभी के बीच आया हूँ स्पोकन इंग्लिश लेकर के। क्या लेकर के? स्पोकन इंग्लिश। हाउ कैन वी टॉक, हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। माय बिगिनर्स, यू नो डैट, आपको जान करके खुशी होगा जो इंग्लिश हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है ना। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ, दैट इज आवर सिस्टम। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट move another place, another state, another country. That is comfort zone about English. So we know English has very most important full lecture. स्पोकन इंग्लिश मैं लेकर आया हूँ। स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश में कैसे बात करें। हाउ कैन वी टॉक, हाउ कैन वी टीच इन इंग्लिश। बाय ए कुमार। मैं कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ। मुझे जाना है, कहते हैं ना, अरे मुझे जाना है, अरे उसे पढ़ना है, राम को हंसना है, बच्चों को खेलना है। तो इस तरह के सेंटेंस को लेके मैं आया हूँ। तो आप सभी इस मैथ्स टाइगर चैनल पर बने रहेंगे, है ना। तो इसका जैसे मुझे जाना है, उसे खाना है, राम को पढ़ना है, मेरे को दिल्ली जाना है, तेरे को वहां जाना है। देखते हैं, मेरे को तेरे को, ये दिल्ली वाली भाषा है ना। दिल्ली में वैसे ही चलता है, मेरे को जाना है, तेरे को क्या करना है ना। तो इस तरह के सेंटेंस लेकर हम आए हैं और ये मार्केट में काफ़ी प्रचलित है। मुझे मालूम है इसका जानकारी आपको पहले भी मिली होगी कहीं ना कहीं, किसी भी माध्यम से, लेकिन मैं जो आज जानकारी देता हूँ वाकई में ऐसा जानकारी आपको पहली बार मिलेगी। और आप चाहेंगे तो कहीं भी इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे जाना है, उसे पढ़ना है, राम को आना है ना, तुम्हें क्या करना है। इस तरह के सेंटेंस को आप भली भांति बना सकते हैं, बस बने रहना है। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। कल का वीडियो में हम लोग पढ़े थे हैज हैव का प्रयोग, जिसका अर्थ था रखना, है ना। रखना के सेंस में मेरे पास कुछ है, उसके सेंस में बताए थे हैज और हैव। आज भी हैज और हैव का ही प्रयोग बता रहे हैं, बट इसमें है क्या, इन्फिनिटिव है। क्या है, आगे इन्फिनिटिव जोड़ दिया। इन्फिनिटिव क्या होता है, इसकी बात थोड़ा हम चर्चा कर लेता हूँ। वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव is a word that non-complete of word, that is non-completed verb. ये complete verb नहीं होता है। अर्थात जैसे it verb है, it is verb, it verb है, it means क्या होता है, खाना। it means क्या होता है, खाना। और खाना verb है, main verb, और main verb में अगर to लगा देते हैं तो to it क्या हो गया, infinitive। play means क्या होता है, खेलना। अब प्ले से पहले अगर टू लग जाता है तो टू प्ले आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। किसी वर्ब से पहले या किसी वर्ब में टू लगा देने से वह वर्ब क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो टू ईट, टू प्ले, टू लाफ, ये सारे क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटिव, है ना। तो ध्यान रखना है, यहाँ इन्फिनिटिव का मतलब हो गया किसी वर्ब में टू लगा देंगे तो वह वर्ब क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए, मुझे जाना है, हैज और हैव का प्रयोग है, हैज और हैव का प्रयोग। तो हैज का प्रयोग कल के वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जरूर हैज कहाँ लगा था उससे आप समझ के आए हैं, और हैव कहाँ प्रयोग हुआ था वह भी आप समझ के आए हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, जो पहली बार पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, हैज, हैव और हैड का प्रयोग, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप भी कहिएगा ये तो फालतू पढ़ाता है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा। मुझे जाना है, तो मुझे का यहाँ पर
कोई अलग से इंग्लिश नहीं होता है। आई मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है। तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। आई हैव। और जाना का क्या होता है? गो। और क्या बताया? इन्फिनिटिव यानी टू गो, है ना। गो में क्या सटा देना है? टू सटा देना है। तो क्या हो जाएगा? टू गो। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। देखिए कितना अच्छा से आप बोलेंगे, कितना अच्छा से आप सीख लिए। उसे खाना है, उसे, उसे का कोई अलग से इंग्लिश नहीं आता है ना। ही मतलब होता है वह, ही से ही, वह से ही, उसे हो गया, तो ही हो गया, ही। और इसके साथ क्या लगा देंगे? ही के साथ। आप पढ़ क्या हैं? तो ही हैज। और खाना का इट होता है, और इन्फिनिटिव बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो ही हैज टू इट, उसे खाना है, ही हैज टू इट। राम को पढ़ना है, तो राम का क्या होगा? RAM, राम। और राम में जो कैपिटल लेटर होगा, आर क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। राम को पढ़ना है, तो राम के साथ हैज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कोई नाम हो, कोई जगह हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर आता है तो हैज लगाइएगा। राम हैज पढ़ना है, पढ़ना का रीड होता है। अब बताए हैं रीड में टू लगा देंगे तो टू रीड आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो राम हैज टू रीड, राम को पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद है मेरे को दिल्ली जाना है। तो मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो मेरे को अलग से नहीं आएगा। आई मीन्स मैं, मेरे को, मुझे, सब होता है। और आई के साथ क्या बनाएंगे? हैव। आई हैव, है ना। मुझे, मेरे को जाना है, तो आई हैव टू गो, मेरे को जाना है, आई हैव टू गो। कहाँ जाना है? दिल्ली। तो आई हैव टू गो टू दिल्ली, है ना। दिल्ली, दिल्ली बोलेंगे, DELHI, दिल्ली। वी हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। कहेगा मुझे दिल्ली से आना है, तो आई हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली, मुझे दिल्ली से आना है। तो आने के सेंस में फ्रॉम लगा देना है, और जाने के सेंस में टू लगा देना है। आने के सेंस में फ्रॉम लगा देना है। कहीं से जगह छोड़ के आते हैं, किसी स्थान को छोड़ के आते हैं तो फ्रॉम लगा देना है। और किसी जगह को जाते हैं तो जाने की दिशा में डायरेक्शन की दिशा में क्या हो जाएगा? टू लगा देना है। जैसे तेरे को वहाँ जाना है, अगला सेंटेंस है तेरे को वहाँ जाना है, तो तेरे को अलग से नहीं आता है सेंटेंस। यू मतलब तुम, तुम्हारे को, तेरे को, यू से। तो क्या बनेगा इसका? तेरे को वहाँ जाना है, तो यू, और यू के साथ क्या लगाइएगा? हैव। यू हैव, है ना। जाना है तुम्हें, तेरे को जाना है, तो यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। अब वहाँ का बताए थे देयर होता है, यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना है या तेरे को वहाँ जाना है। तेरे को वहाँ से आना है, आप बना दीजिएगा फटाक से। तेरे को वहाँ से आना है तो क्या होगा? यू हैव टू कम फ्रॉम देयर, यू हैव, तेरे को वहाँ से आना है तो यू हैव टू कम फ्रॉम देयर, है ना। राधा को दिल्ली से आना है तो क्या होगा? बता दीजिए। राधा हैज टू कम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को आप फटाफट बना लेंगे। ये क्या था? मेरा स्पोकन इंग्लिश में था, बच्चों का कमेंट था सर स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास आप लेके चलिए। तो मैं आप लोगों को बताया आज सब्जेक्ट और हैज हैव का प्रयोग और इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव के बारे में आप समझ गए होंगे भली भांति, है ना। भर में टू लगा दीजिएगा, मेन भर में अगर टू जोड़ दीजिएगा, जैसे टू प्ले, टू लाफ, टू डांस, टू सिंग, टू ईट, है ना, टू मूव, तो ये सारे क्या हो जाएगा? आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना। तो मुझे विश्वास है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूले। जय हिंद।